हेलो वॉरियर्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ हेलेस पैराडाइज। एंड शायद से सॉरी जो है मेरा फेवरेट वर्ड बन गया है, क्योंकि आजकल हर एक एपिसोड की शुरुआत में मुझे किसी ना किसी चीज़ के लिए स्टोरी बोलना ही पड़ता है, कभी लेट के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए। जो भी हो, अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। असल में ये जो सीरीज थी ये बीच में अटक गई थी, क्योंकि हमारा जो मेंबर इसको कर रहा था रिसेंटली वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया है। सबके पास एक होती है बड़ी ही डार्क लाइफ। एनीवेज, इसीलिए मैं इस सीरीज को यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। सो लेट्स बिगिन द सेकंड एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सागिरी अपने ओल्ड टाइम की कहानी सुना रही होती है कि कभी किसी स्टोरी टेलर को जब जो है सजा मिलने वाली थी तो उसने जो है अपना बिहेडेड होते समय एक कहानी सुनाते हुए ये सजा मांगी। एंड वो शोगन के सामने बैठ करके ये सारी कहानी सुना रहा था, और तभी साइड में खड़ा एक बंदा जो कि असल में सागिरी का डैड थे, उन्होंने अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। और इसके डैड का नाम था यामाडा असाइमोन किचिजी। और इस दिन के बाद से सागिरी के लाइफ का गोल भी यही बन गया, बिल्कुल ऐसा ही एक परफेक्ट ब्लो को खुद करके दिखाना। इसने कई बार ऐसी कोशिश की है, लेकिन हर बार इसका डर और अफसोस लोगों के गले को धड़ से अलग करने के बाद इसके पीछे पड़ा रहता था। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये गाबीमारू के मुंह पर एक मास्क सा बांध देती है, और इसके बाद सामने स्टेज पे खड़ा एक सामुराई इन सभी क्रिमिनल्स को बोलता है जो कि आगे बैठे हुए होते हैं, तुम सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये शख्स जो तुम्हारे सामने बैठे हैं ये 11 से आई ताई शोगन। और फिर ये समुराई इन सबको इनका काम बताता है और कहता है तुम सभी लोग शिनसेंक्यो पे जाओगे और वहां से वापस आओगे इमोर्टैलिटी का आशीर्वाद पा करके। मेरा मतलब एलिक्सायर ऑफ लाइफ। जो भी इस टास्क को पूरा कर देगा उसको ऑफिशियली माफी मिल जाएगी उनके सभी क्राइम से। और इसके बाद ये समुराई इन सभी को जो है उस आइलैंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है अब तुम सभी अपना मास्क उतारो। और जैसे ये लोग अपना मास्क उतारते हैं, ये सामुराई सामने एक बंदे को ले आता है जिसके शरीर में से फूल उग रहे थे, और बताता है ये एक लौता सर्जेंट है जो वहाँ से जिंदा वापस आया है, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो ये अब इंसान नहीं रहा। वहाँ से वापस आने के बाद इसके शरीर पे काफी निशान मिले थे, और रात में इसके पूरे शरीर पर इन फूल पौधों ने जो है कब्जा कर लिया। साथ ही साथ वो बाकी 60 लोग जो वहाँ पे गए थे वो अभी भी मिसिंग है। हमारे पास किसी चीज का भी सबूत और जानकारी नहीं है कि उस आइलैंड पे क्या हुआ, लेकिन जैसा कि तुम इस इंसान के शरीर को देख सकते हो, जानकारी का सिर्फ यही एक लौता सोर्स है। जो कि सब कुछ सुन करके क्रिमिनल्स जो है काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं एक मिनट, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था कि आइलैंड जो इतना खतरनाक होगा। एंड तभी इनमें से एक क्रिमिनल कहता है वैसे तुम लोग को आइलैंड के बारे में कुछ नहीं पता क्यों, है ना? तो क्या होगा अगर वो एलेक्सायर ऑफ लाइफ वहाँ हो ही ना। एंड तभी ये समुराई दोबारा से कहता है अगर तुम लोग को पसंद नहीं जो हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं तो तुम ड्रॉप आउट कर सकते हो। और एक क्रिमिनल यहाँ पे ड्रॉप आउट करके वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक असाइमोन आता है और उसे पीछे से उसके गले को काट डालता है। एंड तभी समुराई कहता है मैं वैसे एक चीज बताना भूल गया था कि तुम लोग अभी भी सभी क्रिमिनल्स और अभी भी जो है मौत के सेंटेंस के अंदर हो। तो जब तुम लोग उस आइलैंड पे पहुंचोगे तुम सभी के साथ एक मॉनिटर जो है असाइंड रहेगा। दूसरे शब्दों में तुमने आइलैंड से भागने की कोशिश करी तो तुमको वहीं पर जो है खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारे यामाडा असाइमोन तुम्हारे साथ वहाँ पर होंगे, और किसी वजह से अगर तुम्हारे मॉनिटर की मौत हो जाती है तो भी तुम्हारा सर काट दिया जाएगा, और बिना मॉनिटर के तुमको रिटर्न बोट पर भी जो है अलाउंस नहीं मिलेगी। इसके बाद ये समुराई एक और लास्ट चीज बोलता है लेकिन इन सबसे पहले तुम सभी लोगों को आइलैंड पर भेजने वाली बोट पर चढ़ाने से पहले तुम सबको जो है अपने नंबर्स को कम करना होगा, क्योंकि तुम सभी लोग जो है आइलैंड्स पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि शिप की कैपेसिटी और जो असाइमोन हमारे पास अवेलेबल है वो काफी लिमिटेड है। एंड तभी पीछे से एक क्रिमिनल दूसरे का जो है गला घोट के उसे मार देता है, जिसके बाद सब लोग समझ जाते हैं कि इसका नंबर्स को रिड्यूस करने का मतलब क्या था। और यहाँ सभी क्रिमिनल्स के बीच में एक भारी लड़ाई शुरू हो जाती है, और ऐसे सभी क्रिमिनल्स अपने बंधे हुए हाथों से लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड लड़ते लड़ते बीच में कुछ क्रिमिनल्स यहाँ से भागने की सोचते हैं और देखते हैं सागिरी की तरफ जो कि असल में लड़की थी, तो ये सोचते हैं कि ये जो इनको रोक नहीं पाएगी और उसकी तरफ हमला करने चल पड़ते हैं। लेकिन सागिरी बड़ी आसानी से 3 की स्लैशों में इन तीनों की गर्दन जो है धड़ से अलग कर देती है, लेकिन तभी उस डर को ओवरकम नहीं कर पाती। एंड तभी गाबीमारू कहता है लोगों को मारना कभी भी ठीक नहीं है, समझे? एंड हम देखते हैं कि शोगुन के सामने खड़ा होकर सारी बातें कह रहा होता है, और इनके बीच में जैसे थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं उस समुराई को वहाँ पे गुस्सा आता है, और वो दूसरे बंदे को कहता है ओए तुम अगर तुम यहाँ आके इसको मारोगे तो मैं तुमको रिहा कर दूं अभी के अभी। गाबीमारू जो है इस बंदे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ जो है अच्छा आउटकम निकलता नहीं, तो ये यही सोचता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, इसके आगे अब अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड हम देखते हैं इन दोनों के बीच में जैसी फाइट शुरू होती है, गाबीमारू सिर्फ अपने पहले ही हमले से इस बंदे की जो है गर्दन चीर देता है और इसको मार डालता है। एंड इसके बाद सभी लोग गाबीमारू पे जो है लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन एक एक करके इस सभी से निपटता जाता है और सभी को मार डालता है, और इस टेंट को फाड़ करके लड़ाई बिल्कुल बाहर पहुंच जाती है समुद्र तक। एंड एक एक करके गाबीमारू उन सभी को जो है मार डालता है, और इसको देख करके सागिरी को समझ में आता है कि जो उसको चाहिए था वो मारने से ना डरने की स्ट्रेंथ नहीं थी,
बल्कि वो रिजॉल्व था, वो जिंदगियां और उस डर के बोझ को अपने ऊपर लेके चलना। एंड इन सभी लड़ाई के बाद कुल 10 क्रिमिनल जो है सिलेक्ट होते हैं उस आइलैंड पे जाने के लिए, जिनमें कि ऑफ कोर्स गाबीमारू भी एक होता है। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है अगले दिन की सुबह में, जहाँ हम देखते हैं कि सभी के सभी एक बोट में पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पर, वही जगह जिसको स्वर्ग का पैराडाइज कहा गया है, शिनसेंक्यो। एंड यहाँ पे ये एपिसोड जो है एंड हो जाता है।